6 बार मैंने मनुस्मृति जलाया, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मेरे फेसबुक पेज पे देख लीजिए, अखबारों में खबर छली है। पुलिस कह रही कार्रवाई होगी, करें कार्रवाई। मैं तो 6 बार मैं खुद ही जला चुका हूं, मेरे ऊपर भी मनुस्मृति जलाने का FIR है। पुलिस प्रशासन अपना काम करते रहे, हम मनुवाद के खिलाफ हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में मनुस्मृति जलाने का काम किया था, अगर मनुस्मृति जलाना गलत काम है, बाबा साहब ने गलत काम किया, तब हम भी गलत हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति जलाकर उन्होंने गलत काम किया, तब हम गलत हैं। आप लोग मनुस्मृति जलाकर भावनाओं को आहत क्यों कर रहे हैं? नहीं, बात संविधान की इसमें है ही नहीं, बात अपने बात को अभिव्यक्त करने की है। जिस मनुस्मृति में हमको इंसान नहीं समझा जाता है, जिस मनुस्मृति में हमको जानवर समझा जाता है, जिस मनुस्मृति में बराबरी की बात नहीं है, जिस मनुस्मृति में सिर्फ और सिर्फ भेदभाव है, ऐसे मनुस्मृति को हम रोज जलाएंगे। ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों को हम रोज जलाएंगे, चाहे जेल में डाल दो, चाहे फांसी पर लटका दो। हम आप लोगों ने वैसे अपमान करते हैं धर्म ग्रंथों का। हम लोगों से अधिक किसने पढ़ा है? हम लोग तो बाबा साहब के वंशज हैं, हम लोग तो बाबा साहब के उत्तराधिकारी हैं। बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी इस देश में कौन हुआ? अभी भी आप मेरी गाड़ी में जाकर देख लीजिए, बाबा साहब का संपूर्ण वांग्मय रखा हुआ है। तो हम लोग बाबा साहब ने तमाम अध्ययन करने के बाद, दुनिया की दूसरी भाषा में अध्ययन करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इतना पढ़ने लिखने के बाद बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। जाहिर सी बात है, जो भी जाहिल बोला है मनुस्मृति जलाना गलत है, वो व्यक्ति भी समता के विरोध में है, वो व्यक्ति भी समानता के खिलाफ है, वो व्यक्ति जातिवाद का पोषक है, वो व्यक्ति स्त्री सुचिता का अपराधी है, वो व्यक्ति स्त्री आजादी के खिलाफ है, वो व्यक्ति SC ST OBC के खिलाफ है, वो भारत का संविधान बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, और मनुस्मृति बराबरी की बात नहीं करता। मनुस्मृति वो उनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। जिन लोगों का जो है मनुस्मृति जो है पवित्र ग्रंथ जो कहते हैं, वो लोग मानवता के खिलाफ है, वो लोग इंसानियत के खिलाफ हैं, वो लोग बराबरी के खिलाफ है। ऐसे लोगों को चुन चुन कर पागल खाने में भेज देना चाहिए, जिसको मनुस्मृति जो है महान ग्रंथ लगता है, पवित्र ग्रंथ लगता है। मनुस्मृति को में महिलाओं को लेकर क्या टिप्पणी की गई है, महिलाओं को लेकर कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्या जो लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, वो लोग मनुस्मृति के उन टिप्पणियों से सहमत हैं जो टिप्पणियां स्त्रियों के खिलाफ है? स्त्रियों के खिलाफ मतलब जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं, उनकी मां के भी खिलाफ है, उनकी बहन के भी खिलाफ है। जो महिला इन ग्रंथों का बचाव कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना है? अब देखिए, जो लोग पागल खाने जाने लायक कुछ लोग भी तो भटक रहे हैं। अब जो मनुस्मृति का बचाव कर रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत तौर से यह मानना है, जो लोग गैर बराबरी के साथ हैं, जो लोग पक्षपात के साथ खड़े हैं, ऐसे तमाम किताब, ऐसे तमाम अक्षर के साथ खड़े हैं, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे लोग पागल खाना जाने, बड़े-बड़े चैनलों के एंकर हैं वो। भाई मामूली क्यों? उनको कौन गैर मामूली कह रहा है? जो टीवी पे जो एंकर हैं, जो सवर्ण एंकर हैं, वो मनुवाद का पोषक नहीं हो सकता है। हमारे समाज का व्यक्ति, SC ST OBC समाज का व्यक्ति भी तो आरक्षण के खिलाफ हो जाता है। आप याद करिए, जब मंडल का आंदोलन चल रहा था, अपने ही आरक्षण के खिलाफ OBC समाज लड़ रहा था, शेड्यूल कास्ट लड़ाई लड़ रहा था रिजर्वेशन का, अपने ही समाज के खिलाफ जो है OBC समाज था। तो यह तो होता ही है, और मनुवाद यही तो सिखाता है कि अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े कर देता है। यह इतनी कट्टर और जालिम व्यवस्था है मनुवाद की व्यवस्था, यह जातिवाद की व्यवस्था, अपने ही लोगों से लड़ाता है। ब्राह्मण नहीं आएगा आपसे लड़ने, आपको एक खिलाफ आपके अपने आदमी को खड़ा करेगा। नरेंद्र मोदी को बना देगा प्रधानमंत्री, कहेगा OBC है, और OBC के तमाम हक छीन लेगा, OBC की तमाम जो है हकमारी करेगा, OBC का अधिकार छीन लेगा। ये करेगा, मनुवाद यही सिखाता है। मनुवाद यह सिखाता है कि राष्ट्रपति बना देगा कभी किसी दलित को, कभी किसी राष्ट्रपति को, मनुवाद यह करता है। तो हम इसके खिलाफ। लोगों में भय क्यों पैदा कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री का आप लोगों ने दरबार नहीं लगने दिया। धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया भर का चिट्ठा पुर्जा देखता है, उसके भाई पर SC ST एक्ट लग गया, उसका भाई अरेस्ट हो गया, भाई का पुर्जा क्यों नहीं देखा धीरेन्द्र शास्त्री? वही पुर्जा जो देखता है धीरेन्द्र शास्त्री, अपने भाई
भाई का देख लेता। ये मूर्ख बनाता है देश के लोगों को, ये मूर्ख बना रहा था, खुलासा हो गया। भाई का क्यों नहीं देखा? ये तो लग गया ना, तो SC एक्ट लग गया। धीरेन्द्र शास्त्री में तो आपको क्या दिक्कत हो जाती? मूर्खता में ब्राह्मणों की आस्था है तो रहे, हम तो चाहते हैं कि मूर्खता में ब्राह्मणों की आस्था बनी रहे। SC ST OBC समाज हमारा भाई है, उनकी आस्था उस तरफ है। मैं SC ST OBC समाज की बात कर रहा हूं। क्या बिगाड़ा ब्राह्मणों ने आप? नहीं, मैं ब्राह्मणों को कहां गाली दे रहा हूं। ब्राह्मण तो देवता होता है, ब्राह्मण तो इतना बड़ा देवता है कि उस सामान्य जैविक प्रक्रिया से पैदा ही नहीं होता है, मुंह से पैदा हुआ है। हम लोग सामान्य जैविक प्रक्रिया से पैदा हुए हैं, तो हम लोग तो सामान्य मनुष्य हैं, वो तो देवता हैं, कहीं और से पैदा हुए हैं। हम ब्राह्मणों को गाली देने वाले कौन होते हैं? नहीं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण सच में देवता होता है। मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं ब्राह्मणों का। बस यही कभी कभार कह देता हूं कि जज की कुर्सी पर आप मेरा हिस्सा मार कर काहे बैठे हुए हैं, हमको भी जगह दीजिए। मामूली सी बात है। मैं ब्राह्मणों से कहता हूं कि मंदिर में आप कुंडली मारकर क्यों बैठे हुए हैं, हमको भी पुजारी बना दीजिए। मैं ब्राह्मणों से कहता हूं कि आप ही क्यों जज बन रहे हैं, आप ही क्यों जो है CEO बन रहे हैं, आप ही क्यों एंकर बन रहे हैं, हमको भी थोड़ा जगह दो भाई, थोड़ा सा जगह खाली करो। बाकी मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूं। यह अलग बात है कि ब्राह्मण लोग मेरे ऊपर FIR करते रहता है, सोशल मीडिया पे मुझे ट्रोल करता रहता है, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूं। अरे आप योग्य नहीं है, कैसे जज बनेंगे, कैसे मंदिर का पुजारी बनेंगे? योग्यता कैसे तय होगी? बाप जज, दादा जज तो बाप जज बना, बाप जज तो बेटा जज बना, अब इसका बेटा जज बनेगा, ये योग्यता है, इसको योग्यता कहते हैं। योग्यता तो तब हम समझेंगे जब इस देश में जुडिशियल कमीशन बनेगा और परीक्षा देकर हायर जुडिशियरी में जज बनाए जाएंगे। योग्यता तब समझी जाएगी जो बच्चा पढ़ रहा है, सवर्ण समाज का बच्चा जो किसी इंग्लिश पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, उसका एडमिशन हम करा दें बिहार के मुंगेर जिले के घोरघट गांव के सरकारी स्कूल में, और वहां पढ़ के वो बन जाए IAS DM कलेक्टर, तब हम समझें योग्य है। और जो बच्चा हमारे बिहार के मुंगेर जिला के घोरघट गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसको पढ़ाइए इंग्लिश पब्लिक स्कूल में, तब समझ में आएगी योग्यता क्या है। योग्यता अवसर का नाम है, और जिसको अवसर मिला वही योग्य है। अब जो जज बैठा है उसका बाप जी भी जज था, तो उसकी क्या योग्यता है कि उसका बाप जज था, उसका दादा जज था, उसका फूफा जज था, उसका जीजाजी जज है, उसका जीजाजी का ससुर जज है, उसका जीजाजी का ससुर का चचेरा भाई जज है, उसका ममेरा भाई जज है, उसका ससुर जज है, उसका मौसा जज है, उसका समधी जज है। जज बन रहे हैं ऐसे हायर जुडिशियरी में। यह सिस्टम है जुडिशियरी का। कोई है पढ़े लिखे इसलिए जज नहीं, मैंने तो योग्यता बता दी ना, बाप दादा जज हैं इसलिए जज बने। तो यह सिस्टम जुडिशियरी में चल रहा है कि हिंदुओं के राष्ट्र पुरोहित मोहन भागवत जब ये बात कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि तमाम जितने हिंदूवादी संगठन हैं, तमाम जो अलग अलग रंग बिरंगे हिंदूवादी लोग हैं जो हिंदुत्व का पर्चा फहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं, वो भी इस बात को गौर करेंगे। अब तो मोहन भागवत क्योंकि वही कहने लगे जो हम कह रहे हैं। आप लोग इतना है जी मोहन भागवत को ये बातें बोलनी पड़ रही हैं। नहीं, हम कौन होते हैं डराने वाले? डर होता है वोट का। इनको पता है कि जो 2014 का देश का SC ST OBC था और जो 2019 का SC ST OBC था, 2024 का SC ST OBC उससे अलग है। क्योंकि आज अखिलेश यादव तक जो है रामचरितमानस पर बात करने वाले मौर्य को जो है राष्ट्रीय महासचिव बना दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति अब परिवर्तन मांग रही है। इसमें मुझे एक बड़ा योगदान ये लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो SC ST OBC के बीच जो जागृति आई है, जो मनुवाद के प्रति लोगों के अंदर नफरत का भाव आया है, जब लोग मनुवाद को समझने लगे हैं, ऐसी स्थिति में सरकार को डर तो जरूर लग रहा है। सरकार मतलब मोहन भागवत सरकार, तो जाहिर सी बात है इस देश में मोहन भागवत की सरकार है। बिहार में मनुस्मृति जलाई गई। अगर मोहन भागवत ऐसा कह रहे हैं तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी और क्या क्या बोलेंगे। पहले तो आरक्षण के समीक्षा की बात मोहन भागवत करते थे और हम लोग कहते थे कि धर्म ग्रंथों की समीक्षा हो। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों की समीक्षा हो, तो हो जानी चाहिए धर्म ग्रंथों की समीक्षा। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है